सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली चैप्टर और चैप्टर के ऑथर का नाम। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर साल मिलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज। एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल इमेजिनरी एक मेमोरी क्रिएट करूँगा मैं आपके दिमाग में कि किस तरीके से आप चैप्टर के नाम याद करने हैं और चैप्टर के ऑथर के नाम आपको याद रखने हैं। जनरली याद तो सभी कर लेते हैं, बट एग्जाम हॉल के प्रेशर में क्या होता है, हम भूल जाते हैं। तो उसका एक इमेज क्रिएट कर लो बेटा दिमाग में। यदि इमेज क्रिएट कर लिया उसका तो मेमोरी वो फिक्स हो जाती है एंड आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। चलो तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्लेमिंगो विस्टास, प्रोज पोइट्री, सारी चीज़ें जितने भी चैप्टर्स थे सारे चैप्टर्स के हम ऑथर के नाम और चैप्टर के नाम कंप्लीट हमको लर्न करने हैं। ठीक, चलिए सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसको लिखा है किसने, अल्फांस डॉडेट ने। मैं आपको ब्रीफली बता भी देता हूँ बेटा। इसके अंदर हमने बात की थी किसके बारे में, फ्रांस के बारे में, मिस्टर एम हेमिल के बारे में। ठीक, मिस्टर एम हेमिल लैंग्वेज टीचर थे फ्रेंच के और फ्रांस जो था वो स्टूडेंट था। ठीक, चलो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक इमेज बना लो। ठीक, द लास्ट लेसन अल्फांस डॉडेट। ठीक, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या बेटा, सेकंड चैप्टर हमारा था लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग के ऑथर का नाम क्या है बेटा, एनिस जंग। इसके अंदर हमने दो स्टोरीज डिस्कस की थी, एक साहिब की स्टोरी थी और एक मुकेश की स्टोरी थी। साहिब जो था वो रैक पिकिंग का काम करता था, बांग्लादेश से माइग्रेट होकर सीमापुरी वाले एरिया में रहता था। कहाँ पर, दिल्ली में। और दूसरा हमारा मुकेश था जो फिरोज़ाबाद में रहता था। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर अबाउट बेंगल मेकिंग। याद आ रहा है, इस तरीके से एक ऐसा इमेज बनाते चलो बेटा तो आपको हमेशा याद रहेगा। और थर्ड चैप्टर हमारा था मोस्ट फनी चैप्टर क्या था बेटा, डीप वाटर। डीप वाटर विलियम डगलस का ही ये चैप्टर था और विलियम डगलस का ही एक्सपीरियंस था। मतलब एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था। तो विलियम डगलस ने ही इस चैप्टर को लिखा था और उसी का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, किस तरीके से वो पानी में डूब रहा था। पूरा रिकॉल हो जाएगा बेटा आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर था द रेड ट्रैप, इसको लिखा था सेल्मा लेजलुफ। ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाला चीज़ है। इसको बेसिकली आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और याद भी रखना। द रेड ट्रैप जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें वो जो रेड ट्रैप सेलिंग का काम करता था, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था, फिर कैप्टन के घर गया था, है ना। फिर एडला विलियमसन ने किस तरीके से उसको ट्रीट किया था, कैसे उसका बिहेवियर चेंज हुआ था, क्रॉफ्टर के साथ उसने किस तरीके की चीटिंग की थी, वो तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक, सो मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो फोर्थ चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंडिगो। इंडिगो बेसिकली शेयर क्रॉपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था। ठीक, याद रखना, मुजफ्फरपुर, गांधी, सेवाग्राम, राइट, उस सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए गांधी के ऊपर लिखा हुआ ये चैप्टर था। और लिखा किसने था इसको, लुइस फिशर ने। ठीक, सो इंडिगो चैप्टर था हमारा फोर्थ, जिसको लिखा था लुइस फिशर ने। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, तो नेक्स्ट क्या था, पोएट्स एंड पैनकेक्स। सो फिफ्थ चैप्टर हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स बेसिकली हमारा चैप्टर किसने लिखा था बेटा, सो अशोका मित्रन। बहुत ही शानदार स्टोरी है ये, है ना। जेमिनी स्टूडियो की स्टोरी थी, डायरेक्टर था उसमें मिस्टर एस वासन। बहुत शानदार तरीके से हमने इसका भी एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखे, आप जरूर देखना। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू। द इंटरव्यू बेसिकली क्या था, इसके अंदर एक इंटरव्यू के बारे में बताया था और इसको दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया था। इसको लिखा था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। ठीक, तो बेसिकली इसका दो पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स बताए थे और सेकंड पार्ट में इंटरव्यू का एक डेमो बताया था, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने एक आइडिया बताया था व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू वी कैन एक्सपीरियंस। तो उसमें मुकुंद पद्मानाभन क्वेश्चन करते हैं और अम्बर्टो इको जो हमारे थे वो आंसर करते हैं। द नेम ऑफ द रोज नॉवेल का नाम आपको याद ही होगा। ठीक, चलिए फटाफट हम नेक्स्ट देखते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा चैप्टर था प्रोज का, फ्लेमिंगो का। कौन सा, गोइंग प्लेसेस, जिसको लिखा था ए.आर. बार्टन ने। ठीक, इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सारे ही मैंने क्या करा दिए, प्रोज जो प्रोज सेक्शन है इसके सारे ही चैप्टर्स के नाम। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है बेटा क्या, सारे चैप्टर्स के नाम को याद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा क्या, पोइट्री। सो पोएम और पोएट के नाम ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट पोएम हमारा कौन सा था बेटा, माई मदर एट 66। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना। ठीक, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाएंगे, मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ। सो माई
मदर एट 66 लिखा है किसने बेटा, कमला दास ने। रिसेंटली हमने भी एक्सट्रैक्ट की सीरीज़ लॉन्च कर दी है, उस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको एक्सट्रैक्ट के सारे क्वेश्चंस भी कराए, पोएम भी एक्सप्लेन किए। याद रहेगा आपको, कमला दास ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची, लाइन याद है, उस तरीके से आप इसको याद रखना बेटा, फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड बिलीव मी, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यदि आपने इस तरीके से प्रिपरेशन किया, बोर्ड में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं यदि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, ठीक से प्रिपेयर करके जाओगे तो। ठीक, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड पोएम हमारी कौन सी थी बेटा, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को लिखा है बेटा किसने, पैब्लो नेरुदा ने, जो एक स्वीडिश पोएट थे। ठीक, ये बोलते हैं मैं काउंट करूंगा कुछ देर तक, आप शांत हो जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के बारे में सोचो, सेल्फ एनालिसिस करो। इसके रिलेटेड हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारी जो पोएम थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, कनेक्ट कर लेना, किसने लिखी थी इसको, जॉन कीट्स ने। बहुत ही शानदार पोएम थी, बहुत ही शानदार पोएम, और बहुत ही शानदार तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया हुआ है, यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पोएम है ये। ठीक, चलो नेक्स्ट जो हमारी पोएम थी वो थी अ रोड साइड स्टैंड, जिसको बेसिकली लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसकी पोएम आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक, सो और अ रोड साइड स्टैंड जिसके अंदर बेसिकली पैथेटिकली बिल्ड ना, वो जो प्लीड है ना, वो जो हमने डिस्कस किया था कि रोड के ऊपर से ट्रैफिक जाता है, दे डोंट बाय एनीथिंग, हम बहुत उम्मीदों से हमारी सामान बेचने के लिए बैठते हैं बट नोबडी परचेज। ठीक, वो जो पार्ट था हमने पूरा डिस्कस किया था किसके अंदर, और रोड साइड स्टैंड के अंदर, और इसके जो पोएट थे उसका नाम क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोएम का नाम क्या हमारा था, तो आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको लिखा था एंड्रीना रीच ने। ठीक, अब ये है बेसिकली, देखो ये पोएम किस तरीके से थी, आंट जेनिफर्स टाइगर। सो आंट जेनिफर बेसिकली अपनी शादी के प्रेशर में बहुत ज़्यादा क्या होती थी, डिप्रेस हो गई थी। उस फर्स्ट टाइगर बेसिकली आंट जेनिफर्स टाइगर शादी के बाद जो प्रेशर होता है उससे जिस किस तरीके से परेशान थी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या बनाए थे, टाइगर्स बनाए थे एक स्क्रीन के ऊपर। याद आ रहा है? चलिए, यदि नहीं तो आप पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या, तो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, विस्टास बुक के जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स के नाम और उनके ऑथर के नाम आपको सारे के सारे याद करके जाना है। ठीक, चलो तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, सो फर्स्ट चैप्टर क्या था, द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल को लिखा था जैक फिनी ने, और ये थर्ड लेवल जो स्टोरी था वो किसका था, फटाफट कमेंट में आप कमेंट करके बता दो। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा कौन था, चार्ली ने बेसिकली इस पूरे जो स्टोरी में जो सेंटर आइडिया था, सेंटर पॉइंट था, सेंटर पर्सन था, जिसके इर्द गिर्द पूरा स्टोरी था, दैट पर्सन वाज चार्ली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सो द टाइगर किंग, इसको लिखा था कल्की ने। टाइगर किंग बहुत ही शानदार स्टोरी था। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी है ना इन क्लास 12 की सबसे बढ़िया स्टोरी मुझे तो ये लगती है द टाइगर किंग की। इसको लिखा था किसने, कल्की ने। थर्ड जो हमारा चैप्टर था विस्टास का, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसको लिखा था टिशानी जोशी ने, जो बेसिकली हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाती है कहाँ पर, अंटार्कटिका। वहाँ पर बढ़िया एक एजुकेशनल एक्सपोजर देने के लिए उनको लेकर जाती है, जस्ट टू गिव द फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस कि जब वो पॉलिसी मेकर बनेंगे तो किस तरीके से वो अपनी सारी चीज़ों को सोचेंगे। ठीक, इस तरीके से इमेज बनाते चलो फटाफट। ठीक, नेक्स्ट था हमारा द एनिमी, जिसको लिखा था पर्ल एस बुक ने। ठीक, एनिमी सदाव वाला जो चैप्टर था, जो अमेरिकन और जापानीज सोल्जर जो फाइट में एक सोल्जर मिला था। ठीक, तो एज ए डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ही वॉज इन डिलेमा, फाइनली व्हाट ही हैज़ डिसाइडेड। इस तरीके का ये पूरा चैप्टर था। चलो, सो नेक्स्ट चैप्टर क्या था बेटा हमारा, सो ऑन द फेस ऑफ इट, इसको लिखा था सुसान हिल ने। बेसिकली ऑन द फेस ऑफ इट वो बर्न्ड फेस था, याद आ रहा है आपको, मिस्टर लैम जिसका एक पैर टिन का था, एप्पल लेने के लिए गार्डन, वो सब चीज़ें आप याद करो, कनेक्ट करो एंड यू कैन रिमेंबर। ठीक, सो ऑन द फेस ऑफ इट सुसान हिल। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें बेसिकली 2 स्टोरीज थी है ना। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में हमारी कितनी स्टोरीज थी, 2, सो जिट कलासा एंड बामा, 2 स्टोरीज थी, 2 अलग अलग ऑथर्स ने लिखी थी। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको बता दिए सारे के सारे चैप्टर्स के नाम और ऑथर के नाम आपको याद रख के जाना है, बिल्कुल लिख के जाना है बेटा। मैंने बता दिया आपको सारे चैप्टर्स के नाम, ऑथर्स के नाम और उनका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। ठीक, तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नाम, ऑथर्स के नाम लर्न करके जाना है बेटा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, क्योंकि मैं आने वाला हूँ लाइव 25, 26 एंड 27 को 3 दिन। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की जो लाइव क्लासेस मैंने ली थी उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड के क्लास 12 के बोर्ड के बाहर थे, बाकी सारा का सारा पेपर वो लाइव क्लास में ही था। तो ये जो 3 दिन की क्लास होने वाली ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, इतने
शानदार तरीके से रिसर्च करके मैंने वो कंटेंट बनाया आपके लिए कि इस बारी मैंने कोशिश ये की कि 100 आउट ऑफ 100 का पेपर मेरे उस 3 दिन की क्लास से आना चाहिए। इस तरीके का वेल रिसर्च प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन शेयर करूँगा, सारे आंसर शेयर करूँगा, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में हो सकती है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने उन 3 दिन में। और आपके जो भी डाउट रहते हैं, डाउट्स मुझे आप अभी कमेंट कर दो बेटा, तो मैं सारे के सारे डाउट्स को, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा उन 3 दिन की क्लासेस में। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।